बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है आपके थर्ड जो पीरियोडिक टेस्ट है उसका ही एक भाग है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। श्री जवाहरलाल नेहरू संसारस्य महापुरुषः आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू संसार के महापुरुष थे। स भारतस्य स्वतंत्रताय अनेकानि कष्टानि असहत। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अनेक कष्ट सहे। सः देशभक्तः नायकः आसीत्। वे देशभक्त नेता थे। तस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य प्रयाग नगरे अभवत्। तस्य का अर्थ होता है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में हुआ। प्रयाग नगर जिसको कि हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तस्य जनकः मोतीलाल नेहरू माता च स्वरूप रानी आसीत्। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थी। सः बाल्यकाले उच्च शिक्षाय विदेशम अगच्छत्। सः मतलब वे बचपन में उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। तत्र सः विधि शास्त्रम अपठत्। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, विदेश में। सः विधि शास्त्रम अपठत्, उन्होंने वकालत पढ़ी। भारतम आगत्य स महात्मा गांधीनः संसर्गेण देशस्य सेवायां संलग्नः अभवत्। भारत आकर वे महात्मा गांधी के साथ देश की सेवा में लग गए। देशस्य स्वतंत्रताय स बहुवारम कारागारम अगच्छत्। देश की स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता के लिए सह बहुवारम मतलब बहुत बार, कारागार अर्थात जेल गए। नेहरू महोदयस्य प्रयत्नेन जनाः भारतस्य स्वतंत्रतायै उद्यता अभवन्। नेहरू महोदय के प्रयत्न से लोग, जनाः यानी लोग, भारत की स्वतंत्रता के लिए तैयार हुए। उद्धता मतलब तैयार होना। सर्वे प्रयत्न भारतः स्वतंत्रतम अभवत्। सभी के प्रयत्नों से, कोशिशों से भारत स्वतंत्र हुआ। आगे पैराग्राफ है। श्री जवाहरलाल नेहरू भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्। श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतस्य हिताय सः स्वजीवनम अपि अयच्छत्। भारत के हित के लिए उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। सः शिशुषु स्नेहति स्म। वे बच्चों को प्यार करते थे। शिशवः अपि तं पितृव्यः नेहरू इति नाम्ना वदन्ति स्म। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू इस नाम से बुलाते थे। 1964 में ये महापुरुष दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। भारतीयाः सदा तं महापुरुषं सादर स्मरष्यन्ति। भारतीय सदा अर्थात हमेशा, तम मतलब उस महापुरुष को आदर के साथ याद करते रहेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे पाठ के एक्सरसाइजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। ये प्रश्न दिए हुए हैं जिसके उत्तर मैंने आपके ही पाठ से ही बिल्कुल चुनकर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको देखकर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे श्री जवाहरलाल से जन्म कुत्र अभवत्। श्री जवाहरलाल का जन्म कहाँ हुआ? तो श्री जवाहरलालस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य प्रयाग नगरे अभवत्। श्री जवाहरलाल का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में हुआ। तो इसी तरह जो प्रश्न है उसके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर
जितने भी पार्ट हैं उसके एक्सरसाइजेस जो हैं वो देख सकते हैं। हाँ, दूसरा एक्सरसाइज आप यहाँ देख सकते हैं, खाली स्थान दिया हुआ है और ये जो है पाठ से ही दिया गया खाली स्थान है। अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा तो ये जो खाली स्थान है बहुत आसानी से आपसे बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिए। मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर ये भर दिया है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से प्रश्न बनाइए। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं आप देख सकते हैं, प्रश्न में जो दिए गए हैं बोल्ड लेटर जो दिए गए हैं, वास्तव में हम उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो लिखेंगे और एक प्रश्न यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। वह सह सर्वदा गुरुजनानाम आज्ञाम अपालयत। वह सदा या हमेशा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे। अगर हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, अगर हम इस तरह से देखते हैं तो यहाँ लिखा है गुरुजनों की, अर्थात अगर हम यहाँ प्रश्न बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे किसकी, है ना। तो उसी को हमने संस्कृत में यहाँ पर लिखा है सह सर्वदा कस्याम आज्ञाम अपालयत। उसी प्रकार श्री नेहरू संसारस्य महापुरुष आसीत। नेहरू संसार के महापुरुष थे। अब यहाँ बोल्ड लेटर में आप देख सकते हैं लिखा है नेहरू, श्री नेहरू है। तो अब यहाँ पर आएगा कौन, संसार के महापुरुष थे, तो इस आधार पर यहाँ कौन के लिए शब्द है संस्कृत शब्द कह। उसी प्रकार है स अनेकानि कष्टानि असहत। अनेकानि कष्टानि अर्थात यहाँ होगा कानी, है ना, उसने क्या सहा, तो अनेकानि कष्टानि। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है स कानि असहत। उसी प्रकार है सह देशभक्त नायकः आसीत्, सह कीदृशः नायकः आसीत्। तो यहाँ ये है प्रश्नवाचक शब्द। श्री जवाहरलालस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य प्रयाग नगरे अभवत्। उसी से मैंने प्रश्न बनाया है श्री जवाहरलालस्य जन्म कस्मिन् नगरे, किस नगर में हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रश्न है और इसका ये उत्तर दिखाई दे रहा है, तो उत्तर से भी हम प्रश्न जो है वो आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 4, विलोम शब्द का मिलान कीजिए, है ना। आपको विलोम शब्द जो है आपस में मैच करना है, जैसे स्वतंत्रता, परतंत्रता, प्रथम, अंतिम। विदेश यानी विदेश का हो जाएगा स्वदेशम। आगत्य हो जाएगा का गत्वा, आगत्य मतलब आकर, गत्वा यानी जाकर। शिशु, वृद्धा वृद्ध। कष्टानी कष्ट हो जाएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा विलोम सुखानी। उसी प्रकार हम देखेंगे 5वां नंबर का एक्सरसाइज, विभक्ति तथा वचन बताइए। हमारे पास शब्द है नगरे। हम जानते हैं कि नगर शब्द, अगर आपने शब्द रूप पढ़ा है पिछली कक्षाओं में तो आप ध्यान देंगे, नगरे जो है वास्तव में सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना। अगर हम शब्द रूप में जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, नगर शब्द जो है नगरम शब्द जो है नगरे एक वचन होगा। उसी तरह है देशस्य, है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्वतंत्रताएं जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रयत्नेन तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर अलग कीजिए और यहाँ पर देखिए शब्द आपके सामने दिया गया है, इसमें उपसर्ग जो है आपको अलग करना है। मैंने आपकी ये वाला एक्सरसाइज जो है आपको यहाँ करके दिखाया है, जैसे विदेशम में वी, आगत्य में आ, संलग्न में सम, प्रयत्नेन में प्र और स्वजीवनम में स्व और सादरम में स, है ना। जैसे विदेशम मूल शब्द है देशम और इसमें वी उपसर्ग लगा है, उसी तरह बाकी सभी शब्द है उसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार भविष्यत काल में बदलिए। वास्तव में यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, है ना, निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार भविष्यत काल में बदलिए। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं ये सभी वाक्य जो है वो भूतकाल में है। आप देख सकते हैं अभवन, अपठत, अगच्छत, ये भूतकाल में। आपको इसको भविष्यत काल में बदलना है। तो ये बहुत ही आसान है, हम देख सकते हैं। मैं एक बता रही हूँ, इसी तरह से आप प्रयास करेंगे अगला जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर खुद बनाने के लिए। जैसे तस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत, अर्थात उनका जन्म प्रयाग नगर में हुआ। अगर हम इसका हिंदी बनाना चाहें तो हो जाएगा
उनका जन्म प्रयाग नगर में होगा, है ना। तो इस तरह से तस्य जन्म प्रयाग नगरे भविष्यति। इसी तरह से बाकी के जो प्रश्न हैं उसको भी मैंने भविष्यत काल में बनाया है। एक्सरसाइज नंबर 8, उचित उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। आप देख सकते हैं एक प्रश्न के यहाँ पे विकल्प के रूप में आंसर दिया हुआ है। जैसे भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस तरह से हम इसमें टिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार भारतस्य हिताय नेहरू महोदय अयच्छत्, भारत के हित के लिए नेहरू महोदय ने दिया क्या चीज़? स्वधनम, अपना धन, स्वजनम, जन्म, स्वजीवनम। तो आंसर हो जाएगा स्वजीवनम, अपना जीवन दिया। फिर है शिशुः नेहरू महोदयम वदन्ति स्म, शिशु मतलब बच्चे चाचा नेहरू नेहरू महोदय को बोलते थे। पितृव्यः नेहरू, चाचा नेहरू, पितामह नेहरू या मातामह नेहरू, है ना। तो यहाँ आ जाएगा चाचा नेहरू। देशस्य स्वतंत्रताय नेहरू महोदयस्य बहुवारम अगच्छत्, देश की स्वतंत्रता के लिए नेहरू महोदय से बहुवारम, नेहरू महोदय बहुत बार गए। कहाँ? विदेशम गए, कारागार या स्वदेशम। तो देश की स्वतंत्रता के लिए नेहरू महोदय बहुत बार जेल गए अर्थात कारागार गए। तो यहाँ कारागारम सही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ से देखकर प्रश्न उत्तर और हिंदी अनुवाद जो है अपने कॉपी में अवश्य रूप से लिखें।